गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में बहुत सारी घटनाएं घटी है। इसमें सबसे पहली घटना है भारत पर अरब का आक्रमण, है ना। भारत पर जो अरब का आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। आइए एक संक्षिप्त में इसका पहले जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें भारत पर अरब का आक्रमण जो होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका जन्म होता है 31 दिसंबर 695 ईस्वी को, और इसकी मृत्यु जो होती है वो 18 जुलाई 715 ईस्वी को। अब देखिए, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया इसने कब? तो 712 ईस्वी में। सोचिए कितनी कम उम्र में इसने भारत पर आक्रमण किया। 695 में इसकी पैदाइश हुई और 712 ईस्वी में इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण, यानी जो पहला आक्रमण किया था वो भारत पे, वो आक्रमण उसका बिल्कुल सफल रहा था। उसमें उसकी पराजय नहीं हुई थी, जीत हुई थी। तो देखिए 795 में इसकी पैदाइश हुई और 712 में इसने भारत पर हमला कर रहा, मतलब कि 95 में 5 और 12, 12 5 17, 17 साल की उम्र में, जो कि 17 साल की उम्र में आज का एक बच्चा खेलता कूदता अपना पढ़ाई लिखाई में जिंदगी गुजार देता है, और ये 712 17 साल की उम्र में भारत पे आक्रमण करता है। वो भी इसका आक्रमण सफल हो जाता है, यानी एक राजा बनने के मकसद से भारत पे आक्रमण करता है। तो अच्छा, ये जो इसने जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, वो सबसे पहले सिंध जगह पर किया। सिंध है कहाँ? तो सिंध आज के पाकिस्तान का हिस्सा में पड़ता है, उस जगह पे इसने ये हमला किया, सिंध प्रांत में। ठीक है। इसके बाद उस समय सिंध का जो शासक हुआ करता था वो राजा दाहिर था। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो सिंध का शासक राजा दाहिर था। और सिंध, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि धन की लूटना। सिंध पर आक्रमण किया, इस आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना। अच्छा, जिस टाइम इसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस वक्त राजा दाहिर, उसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां का नाम था सूर्या और परिमला। अब देखिए इसके बारे में बहुत ही रोचक कहानियां हैं जो बताएंगे इसने कैसे मोहम्मद बिन कासिम को इन दोनों ने फंसाया। उसके बाद कैसे पिता का बदला लेने के लिए इन लोगों ने, मतलब दाहिर का बदला लेने के लिए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को जब सिंध पर हमला किया था तो उस वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों बेटियां सूर्या और परिमला ने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के लिए क्या क्या चाल को अपनाया, क्या क्या तरीका अपनाया, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इसकी कहानियां के बारे में कुछ। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसकी कहानियां को बताते हैं। तो सुनिए, चचनामा एक किताब है, उस किताब के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की चचनामा के अनुसार राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, एक बेटी सूर्या और दूसरी बेटी परिमला। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कर लिया, हमला किया और युद्ध को जीत गया, उसके बाद सिंध का राजा ये बन गया मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की 2 बेटियां सूर्या और परिमला को खलीफा के पास भेज दिया, है ना, जहाँ से ये मोहम्मद बिन कासिम आया था, मतलब अरब से आया था, वहाँ खलीफा के पास भेज दिया। जब खलीफा के पास भेजे गए तो दोनों बेटी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, यानी दाहिर की जो मौत हुई उस मौत का बदला लेने के लिए दोनों बेटी ने अरब के खलीफा से कहा। हालांकि इन लोगों को मोहम्मद बिन कासिम ने ही खलीफा के पास भेजा था, लेकिन जब खलीफा के पास इन लोगों को भेजा गया तो दोनों बेटियां ने खलीफा से जाके ये शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी इज्जत को लूट ली है। अब जब ये बात अरब के खलीफा को पता चलता है तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस सिंध से बुला लेता है, और बुलाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर उसकी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन ये बात गलत थे। जब ये बात पता चलता है अरब के खलीफा को, तो अरब के खलीफा ने भी दोनों बेटियों को, मतलब ये जो दोनों बेटी थी सूर्या और परिमला, इसने अरब के खलीफा से ये गलत शिकायत की थी, झूठा शिकायत की थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने हम लोगों की इज्जत को
लूटा है। ये बात जब पता चला कि ये गलत है, हालांकि अरब के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को पहले ही मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाद में ये बात पता चल गया कि ये बात गलत थी, तो सूर्या और परिमला यानी दाहिर की दोनों बेटियों को दीवार में पुतवा दिया, है ना। दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, मतलब दीवार जो होता है ना उसमें इन लोगों को चुनवा दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं महमूद गजनी के बारे में। तो इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसका भी हम डिटेल में बताएंगे। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, महमूद गजनी। अब क्या होता है, इतना होने के बाद 932 ईस्वी में अलप्तगीन नाम के तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी एक जगह है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, आज का हिस्सा वो अफगानिस्तान का है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि 932 ईस्वी में अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार था, उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। प्रथम तुर्क आक्रमण, तो देखते हैं इसके बाद प्रथम तुर्क आक्रमण। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था और महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था, है ना। महमूद गजनी के पिता सुबुक्तगीन, है ना, पिता के समय में महमूद गजनी खुरासान का शासक था और 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसको उपाधि जो दिया गया था, उपाधि मिला था यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। आक्रमण करने का भी इसका मुख्य उद्देश्य था धन की लूट। इसने पहला जो आक्रमण किया था भारत पे वो 1000 ईस्वी में किया और इसके बाद 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध भी इसने आक्रमण किया था। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। तो लिखता है 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने इसकी यानी गजनी को राजधानी बनाया। अलप्तगीन की मौत के बाद कुछ समय तक गजनी में इर्तिगीन ने शासन किया। इसी के शासन काल में यानी 972 से 977 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अब जब इसने महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जिस वक्त आक्रमण किया था, पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया और 1001 ईस्वी में पंजाब के एक राजा जयपाल के विरुद्ध भी इसने आक्रमण किया था। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, अभी बता दिए, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता यानी महमूद गजनी के पिता 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए यानी महमूद गजनी के पद की मान्यता देते हुए यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। इसके बाद क्या, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब महमूद के भारतीय आक्रमण से वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।